हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आज के लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखेंगे। देखिए, अब तक हमने क्या देखा? प्री फर्टिलाइजेशन। इन केस ऑफ दिस प्री फर्टिलाइजेशन वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट दिस गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। एंड फर्टिलाइजेशन आज हम देखेंगे। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस देखेंगे। अगर आपने ये प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली गो फॉर दैट। तो उसके बेसिस के ऊपर आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आएगा। नाउ व्हाट मीन बाय फर्टिलाइजेशन? देखिए, मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और दूसरा हम सिंगेमी। नाउ व्हाट मीन बाय सिंग? तो सिन का मतलब होता है फ्यूज होना और गेमी का मतलब होता है गैमेट्स। तो ये गैमेट्स जो है वो फ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हम उसको सिंगेमी कहते हैं। और वी कैन से फर्टिलाइजेशन। सो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर सिंगेमी नहीं होती, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? इन केस ऑफ हनी बी, in case of lizard, in case of birds, so fertilization it is not going to take place। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन वहां पर जो है यंग वन उसका निर्माण हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इट इज पार्थेनोजेनेसिस। सी इन केस ऑफ दिस टर्की बर्ड एंड सम लिजर्ड एक्चुअली गैमेट्स आर नॉट गोइंग टू फ्यूज, और ऐसा ही यंग वन का जो है वो निर्माण हो जाता है। तो हनी बी के केस के अंदर पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है हम देख लेते हैं। देखिए, फीमेल हनी बी है और ये मेल हनी बी। तो मेल हनी बी में जो क्रोमोसोम के नंबर है वो हैप्लॉइड होते हैं, और फीमेल हनी बी में जो क्रोमोसोम के नंबर है वो डिप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने आपको बताया था कि गैमेट का जो सोर्स है, अगर वो जो बन रहा है जिसमें से वो अगर हैप्लॉइड सेल होगा तो बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इट विल फॉर्म हैप्लॉइड गैमेट, राइट। तो इस इन केस ऑफ फीमेल, क्योंकि फीमेल डिप्लॉयड है तो वहां पर हमें मियोसिस करना पड़ेगा। तो मियोसिस के माध्यम से हम यहाँ पर फीमेल गेमिट जो है वो पा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये हैप्लॉइड फीमेल गेमिट अगर इस हैप्लॉइड मेल गेमिट से फ्यूज होता है तो क्या मिलेगा हमें? 32 क्रोमोसोम की, इन शॉर्ट डिप्लॉयड की हमें फीमेल मिलेगी। लेकिन यहाँ इस केस में क्या हो रहा है? देखो, अगर ये हैप्लॉइड सेल जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा, तब पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस के माध्यम से हमें हैप्लॉइड मेल मिल सकता है। तो ये पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस है। चलिए, अभी ये जो सिंगेमी है वो कहाँ पर हो सकती है? देखो, अगर वो आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आउटसाइड द बॉडी यूजुअली मीडियम क्या होता है? तो वाटर होता है। तो ऐसा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में देखने को मिलता है? जैसे बोनी फिश है, फ्रॉग है, आप देख सकते हो कि इसमें मेल जो है वो स्पर्म सेल पानी में रिलीज करेगा, और फीमेल जो है वो एग सेल को पानी में ही रिलीज करेगी। तो आप देख सकते हो इस फ्रॉग को। तो फ्रॉग के अंदर भी ये जो मेल है वो स्पर्म सेल पानी में रिलीज करेगा, फीमेल जो है वो एग सेल पानी में रिलीज कर रही है। तो यहाँ पर जो है वो फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर जो है वो फ्यूजन होगा। तो इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इट इज वेरी एक्सट्रीमली, वी कैन से इट इज एक्सट्रीमली वल्नरेबल फॉर देयर ऑफस्प्रिंग। अभी क्यों? क्योंकि भाई वो बाहर जब रिलीज कर रहे हैं तो यू नो देर आर सो मेनी चांस दैट काफी सारे प्रेडेटर आएंगे और उसको खा जाएंगे। तो इसीलिए इट इज सो मच वल्नरेबल कंपेयर टू द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अभी इंटरनल किस में होता है? फॉर एग्जांपल, काफी सारी जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, लाइक फंजाई, हायर एनिमल्स, रेप्टाइल्स है, फिर बर्ड्स है, मैमल्स है। तो हम दूसरे प्लांट के अंदर कह सकते हैं मेजोरिटी ऑफ प्लांट, स्पेशली ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, तो सारे में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आप देख सकते हो कि जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन जाएगी स्टिग्मा के ऊपर, और स्टिग्मा के ऊपर वो कुछ इस तरीके से, लेट्स से दिस इज ओवरी। तो इसके अंदर जाने के लिए जो पोलन ग्रेन है वो ऐसी कुछ पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी, राइट। तो इस पोलन ट्यूब के माध्यम से जो मेल जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पर जाकर के इसको फर्टिलाइज करेगा। तो क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग वी कैन सी ऑल्सो, मैंने आपको कहा था कि एक साथ यहाँ पर कितने स्पर्म सेल होते हैं? 200 टू 300 मिलियन, सॉरी 200 टू 300 मिलियन, माने 20 से 30 करोड़। तो एक साथ स्पर्म सेल जा रहे हैं, और कोई एक जो है वो यहाँ पर पहुंच के, वैसे तो काफी सारे पहुंचेंगे, 1-2 हजार, लेकिन कोई एक जो है इसको फर्टिलाइज करेगा। तो इन शॉर्ट फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आपने देखा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ज्यादातर जो मेल गेमिट है वो कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, क्योंकि वो फीमेल सेल को, एग सेल वहां पर वो पहुंच सके। तो वैसे ज्यादा होते हैं जो मेल सेल है, मेल स्पर्म सेल है, लेकिन एग सेल है वो इतने ज्यादा नहीं होते।
वो एक दो होते हैं, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग एक होता है, और इन केस ऑफ रेस्ट ऑफ द एनिमल वो 4 5 8, फिर वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ऐसा होता है। लेकिन एक यहाँ पर दूसरा आपको समझना है कि जो सीड प्लांट्स है उसके अंदर जो मेल गैमेट है वो मोटाइल नहीं होता, तो उसमें क्या होगा कि पोलिनेशन के माध्यम से वो फर्टिलाइजेशन होगा, और पोलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट होगी, तो इसके माध्यम से वो जो मेल जेनेटिक मटेरियल है वो वहां तक पहुंचेगा। तो internal fertilization, when it comes to comparison with this external fertilization, so it is very सिक्योर प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूरा सारा कुछ जो स्ट्रक्चर है वो बॉडी के अंदर सिक्योर है इसके लिए। चलिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या है? जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। अभी जाइगोट बन जाएगा क्योंकि ये दो हैप्लॉइड से बना हुआ है, दो हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल आकर के मेल और फीमेल जो सेल है वो जुड़े हैं, इसलिए इसमें जो बनेगा वो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। अगर ये एक्सटर्नल मीडियम है तो वो वाटर में बनेगा। फॉर एग्जांपल, ये जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज टू फॉर्म सच जाइगोट, एंड जाइगोट विल बी डिप्लॉयड क्योंकि ये दोनों हैप्लॉइड है इसलिए। तो अभी जो वाटर में रहती है, खास करके आल्गी, इसके अंदर जाइगोट के सराउंडिंग जो वॉल है इट विल बी वेरी थिक। क्यों? क्योंकि इसको जो एडवर्स कंडीशन के अंदर सर्वाइव करना है तो उसमें वो काम आएगी। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो फिर तब तक ये डोरमेंसी में रहेगा, राइट। फिर फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। आपने हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी होगी तो क्लास 11 के अंदर, तो उसमें हमने देखा कि मियोसिस के प्रोसेस से ये जो जाइगोट है वो डिवाइड होता है, तो ऐसे 4 वो स्पोर बनाएगा, और हर एक स्पोर हैज अ कैपेबिलिटी टू फॉर्म न्यू वन। तो हर एक स्पोर में से एक न्यू जो आल्गी है वो बन सकती है। तो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमने अच्छे से देखा। बाकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अभी यहाँ पर देखा, राइट, इन केस ऑफ दिस प्लांट। तो इन केस ऑफ एनिमल वी कैन सी हियर आल्सो दैट ये जो ओवरी में, ओवरी के ऊपर जो यहाँ पर पार्ट होता है, तो इन केस ऑफ एनिमल जैसे वो एग सेल यहाँ पर पड़ा है, तो एग सेल जो है उसको फर्टिलाइज कौन करेगा? जैसे स्पर्म सेल आएंगे और इसको फर्टिलाइज करेंगे, तो ये जो जाइगोट होगा इट विल बी अ वन सेल, और वी कैन से डिप्लॉयड, राइट, क्योंकि हैप्लॉइड के फ्यूजन से बना है। जाइगोट के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इट इज प्लेइंग वेरी वाइटल रोल, और वी कैन से वाइटल लिंक दैट एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट, क्योंकि जाइगोट से ही फिर क्या आता है? नेक्स्ट जनरेशन आती है। और every sexual reproduction organism including human being begins life as a single cell and it is the zygote. आप right now you are a compact of 100 trillion cell, लेकिन हम सब अपने जीवन के शुरुआत में तो सिर्फ एक जाइगोट ही थे, सिर्फ एक सेल का एक जाइगोट ही थे। तो चलिए देखते हैं अभी एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, इट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान क्या होता है? जाइगोट विल अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। अभी दोनों के अंदर थोड़ा सा अंतर है, देख लीजिए। जैसे जाइगोट एक सेल में से 2 सेल, 4 सेल, 8, 16, 32, 64, तो ऐसे जो सेल बनते हैं तो इसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। अच्छा, अभी बहुत सारे सेल बन गए, जैसे जैसे ब्लास्टुला, गेस्टुला, फिर नाउ ईच एंड एवरी सेल गेट टू नो फॉर व्हाट इट इज मेड, वो किसके लिए बना है। अभी देखिए कि ए सेल जो है अगर वो जाकर के बना रहा है लंग को, इतने सेल है वो जाकर के बना रहा है हार्ट को, इतने सेल है वो जाकर के बना रहे हैं आंखों को, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन। दे आर गेट टू नो अबाउट देयर रोल, तो इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो देयर इज माइनर डिफरेंस बिटवीन दिस सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन प्रोसेस, राइट। तो इन केस ऑफ प्लांट, वैसे ये जो दोनों केसेस हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस इन एनिमल एंड एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट, हमें डीप में देखना है इन चैप्टर नंबर 3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है फ्रॉम दिस दैट फर्टिलाइज्ड एग, तो पूरा एम्ब्रियो जो है बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो वो ऐसे फ्लावर के अंदर ही होगा। In case of animal, we can categorize this animal into 2 group. One is oviparous and viviparous. तो oviparous क्या है? जो अंडे देते हैं, और viviparous क्या है? जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो जो अंडे को जन्म देते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, तो फर्टिलाइज्ड एग जो है ऐसे सिक्योर होता है, ऐसे कैल्केरियस शेल के अंदर। तो फिर जब उसका टाइम आएगा तो यहाँ से वो बाहर निकलेगा, और फिर उसमें से इतने ब्यूटीफुल आप देख सकते हो बर्ड्स जो है आपको
देखने को मिलेंगे। लेकिन ये दोनों में भी डिफरेंट स्पीशीज हो सकती है। आपको समझाने के लिए मैंने दोनों स्लाइड यहाँ पर एक साथ रखी। इन केस ऑफ दिस रेप्टाइल आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्नेक है इट इज मदर ऑफ दैट एग, राइट। तो वो यहाँ पर पहरा दे रही है और जब इसका टाइम आ जाएगा तो इसमें से ये जो यंगर वन है इट विल हैच फ्रॉम दैट एग। तो विविपेरस में क्या होता है, तो जाइगोट डेवलप इनटू यंग वन। जैसे जाइगोट है वो इनसाइड शरीर के अंदर ही, ऐसे इंक्यूबेशन के लिए उसको बाहर नहीं रहना पड़ता। वैसे भी हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, ऑलरेडी 9 महीने अंदर रह करके आए, फिर अभी बाहर रह करके कितना डेवलप होंगे, राइट। तो जो ज़्यादातर डेवलपमेंट हो जाता है वो अंदर ही हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, सो दिस इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये भी हमें देखना है इन चैप्टर नंबर 3, तो हम वहाँ पर देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि फ्रॉम वन सेल टू वोल बेबी इट इज़ सो मच कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। काफ़ी सारी प्रक्रियाओं में से इसको गुजरना पड़ता है तभी जा कर के बनेगा। तो इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट तो हम देख सकते हैं कि उसमें फ्रूट बनने के बावजूद जो है वो सेपल रह जाते हैं। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ऐसे कौन कौन से ऐसे फ्रूट या ऐसे प्लांट आपको देखने को मिलेगी जिसमें सेपल रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस टोमेटो, दिस स्ट्रॉबेरी एंड दिस ब्रिंजल। तो फ्लावर के अंदर जो है जाइगोट में से हमें एम्ब्रियो मिलेगा, ओविल में से सीड मिलेगा, ओवरी में से फ्रूट मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर ए ओव्यूल में से आपको सीड मिलने जा रहा है, फिर ओव्यूल के अंदर ही एक सेल फर्टिलाइज एग होगा, तो उस फर्टिलाइज एग माने हम कह सकते हैं जाइगोट। जाइगोट में से हमें क्या मिल रहा है, एम्ब्रियो। एंड पूरी इस ओवरी में से वी विल गेट फ्रूट, राइट। जो सीड है उसमें से बाहर निकल के जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो उसमें से पूरा पौधा बन सकता है। सो दैट वाज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आई होप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है पी प्लांट है, उसमें जो हम फ्रूट का पोर्शन है उसको हम पेरिकार्प भी कहते हैं, और दिस इज सीड, राइट। सीड के अंदर ही एम्ब्रियो होता है। तो दिस इज पी प्लांट, दिस इज टोमेटो, दिस इज मस्टर्ड एंड दिस इज ककरबिल्स। तो ये हमने देखा फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। If you like this video, so kindly subscribe this channel and share with your friends. Thank you.